मैं उस गरीब गांव की लड़की को अपनी भाभी नहीं मानती, और मैं तो आपसे भी कहूंगी कि जब तक वो गरीब यहाँ है तौर तरीके ना सीख ले यहाँ के, रिसेप्शन पार्टी तो मत ही करना आप लोग। अरे हमारी इंसल्ट हो जाएगी। काजल, निशा और आरती की बातें सुनकर के शांति को काफी बुरा लगता है और विनोद फैसला करता है कि जब तक पूजा शहरी तौर तरीके नहीं सीख लेती वो घर में रिसेप्शन पार्टी नहीं रखेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ पापा, मैं जानता हूँ कि पूजा को शहरी तौर तरीका नहीं आते, पर वो कोशिश कर रही है। देखो, उसने देहातों की तरह साड़ी न पहनकर आज भाभीियों की तरह मॉडर्न साड़ी पहनी है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग अपने प्राइवेट जेट से अपने फार्म हाउस जाएं, वहाँ थोड़ी एंटरटेनमेंट भी कर लेंगे और पूजा को पता चल जाएगा कि उसका ससुराल कितना अमीर है, और क्या पता उसमें कुछ सुधार भी आ जाए। सही कह रहा है रवि, अगर हम बहू को बाहर नहीं ले जाएंगे तो वो कैसे शहरी तौर तरीके सीखेगी। पूजा शहरी तौर तरीके सीख सके इसके लिए वो लोग अपना प्राइवेट जेट बुलाते हैं, जिसमें पूरा परिवार बैठ करके आइलैंड पर पहुंचता है। और उस आइलैंड पर एक शानदार घर बना होता है। चारों तरफ सिर्फ समंदर होता है, जिसे देखकर पूजा बहुत खुश होती है और इधर उधर भाग करके नजारे देखने लगती है। हाय रवि जी, ये तो दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही दिखाई दे रहा है। हरे समंदर के बीच हमारा इतना बड़ा घर है और हमारा खुद का हेलीकॉप्टर भी है। हाय, हमको तो पता ही नहीं था। अभी तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं पता है, और क्या क्या है तुम्हें बहुत सारी चीजों के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। अब तो मॉडर्न सूट साड़ी पहनने लगी हो, बट शर्ट ड्रेस पहनना भी तो शुरू करना होगा, वरना तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हो जाएगी एक दिन। अरे बहू, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, शाम होने को है और शाम के वक्त नदी में बैठ करके टीवी देखने का मजा ही कुछ और है। शांति के कहने पर पूरा परिवार घर में जाता है और सभी मॉडर्न ड्रेस पहन करके बाहर निकलते हैं, तो वहीं पूजा अपनी साड़ी पहन कर आ जाती है। इसको तो इतनी भी समझ नहीं है। अरे अरे, कब समझ में आएगा इसको समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इतना बोल करके निशा, आरती, काजल, शांति, विनोद, अर्पित सब समंदर में लगे गोल सोफे बेड पर जाकर के बड़े आराम से बैठ जाते हैं और हाथों में ड्रिंक्स लेकर के टीवी की ओर देखने लगते हैं। और जब पूजा का समंदर में पैर ट्यूब बना सोफा हिलने लगता है, जिस वजह से पूजा सोफे पर बैठने से कतरा रही होती है, और रवि अपना हाथ बढ़ाते हुए पूजा से कहता है, पूजा डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुझे ना नदी में तैरना आता है, समंदर में नहीं। अगर ये ट्यूब पलट गई तो समंदर में गिर गई तो मुझे मगरमच्छ खा जाएंगे। मुझे बड़ा डर लगता है जी। मैं तो कहती हूँ आप सभी वापस घर ले आओ ना। माँ जी, पापा जी, जल्दी